हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हम इस टॉपिक पर डीपली बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ बेसिक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि ड्राइंग में हम किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हमारी ड्राइंग में हेल्प करता है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन जो ड्राइंग की फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें हम ड्राइंग को कुछ सिंपल एंगल्स और लाइंस में डिवाइड करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक एग्जाम्पल की हेल्प से सिंप्लीफिकेशन को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टिल लाइफ की फ़ोटो ली है, जिसको आज हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लंबे लंबे बड़े बड़े एंगल्स को देखते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। जैसे हम इस लाइन को खींचते हैं, अब हम इस लाइन के अकॉर्डिंग बाकी लाइन्स को खींचते हैं कि इस लाइन के कंपेरिजन में ये सामने वाली लाइन कितनी डिस्टेंस पे और कितनी लंबी है। इस सामने की लाइन इससे लगभग दुगनी बड़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे किस एंगल पर है और कितनी बड़ी है, हम इसे लंबी लंबी लाइन में अपने ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, तो इसको हम बना के अब ये इसमें जो छोटे छोटे एंगल्स हैं उनको हम इग्नोर करते हुए एक सीधी लंबी लाइन खींचते हैं। और नीचे भी हम इसी तरह से अभी उसमें जो थोड़ी बहुत राउंडनेस है उसको ऐड नहीं करते हैं और डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइंस में इसे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि इधर एक फ्रूट है, तो उसमें बहुत सारी राउंडनेस है, अलग अलग एंगल्स हैं, छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो उन सबको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। बस वैसे सिंपल एंगल्स में, लंबे लंबे एंगल्स में देखते हैं कि कौन सी लाइन कितनी लंबी है, कहाँ तक जा रही है, और एक लाइन दूसरे के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे लंबी लंबी लाइंस में ड्रॉ करते हैं। जैसे इधर एक हैंडल है, तो इसमें बहुत राउंडनेस है, लेकिन हम इसको सीधा स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। बस हमें जब ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे हमें एंगल्स का और लाइंस की लेंथ का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कितनी लंबी है और कितने दूर तक जा रही है। जब हम ड्रा करते हैं तो उस टाइम पे केवल हमें लाइंस पर ध्यान देना है और ये नहीं सोचना है कि सामने क्या रखा है। जब हम अपनी लाइंस की सारी प्लेसमेंट सही से करते हैं तो हम बस देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं। हमें सामने ये नहीं देखना कि सामने क्या है। जब हमारी सारी चीज़ें सही होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फील आता है कि सामने जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वही बन रहा है। और जब हम इस तरह से बनाते हैं तो हर स्टेज पे हमें फील आता है कि हम सही जा रहे हैं। जब हम केवल किसी भी पोर्शन से, किसी भी एक पार्ट से ड्राइंग को बनाना स्टार्ट कर दें तो उस टाइम पे हमारी मिस्टेक्स के होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम पे बनाते बनाते हमारा पेपर कम पड़ जाता है, कुछ एंगल प्रपोर्शंस
किसी का हाथ लंबा हो जाता है या पैर लंबा हो जाता है, इस तरह से बहुत सारी मिस्टेक होती है। लेकिन जब हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएंगी और कहाँ तक आएंगी। और इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर इस स्टेज पर आपकी मिस्टेक हो गई तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको इस स्टेज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे ये फ्रूट्स इधर भी कुछ लटके हुए हैं तो उसको भी हम देखते हैं कि ये लाइन कितनी लंबी है। अब इधर हम एंगल देख रहे हैं कि ये फ्रूट इधर तक आ रहे हैं, नीचे है बड़े फल के कुछ ऊपर तक आ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बस स्ट्रेट लाइंस में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको जहाँ जहाँ मिस्टेक लगे उस चीज़ को आपको इरेज करते जाना है और हमें अपनी ड्राइंग को क्लीन रखना है, ताकि जो सही लाइन है वह हमें देखें और जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको आपको रिमूव करना है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आपको बार बार इस चीज़ पूछनी है खुद से कि क्या है सही है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी मिस्टेक लगे तो आपको उसको करेक्ट करते हुए आगे चलना है। जब हम इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और जब हम इस ड्राइंग को और आगे करेक्ट करते जाएंगे, उसमें और राउंडनेस करने से ऐड करते जाएंगे, तो हम जैसा इमेज में देख रहे हैं वैसी ड्राइंग बना लेंगे। लेकिन अभी हम केवल सिंप्लीफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम अब इसको बस इतना ही छोड़ देंगे और अब हम आगे दूसरी ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे। इधर हम एक और फोटो लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये बोतल है तो यह यहाँ तक आ रही है। हम इसमें ओवरऑल देखेंगे कि पूरी कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, हम उसको पहले मार्क कर लेंगे। तो यह टोटल इधर से इधर तक पूरी जो बोतल है वो पूरी कंपोजिशन है, उसकी हाइट इतनी है। अब हम इसमें विड्थ को देखते हैं कि विड्थ कहाँ तक आ रही है। तो इधर से इधर तक इन मार्किंग का मतलब फ़ायदा है कि जब हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारी ओवरऑल कंपोजिशन कहाँ बनेगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरह से बनाते हैं तो कई बार पेपर छोटा पड़ जाता है, या हम उसे जब बनाते हैं तो हमारे जो प्रपोर्शन है वो गलत हो जाते हैं, कोई पार्ट बड़ा बन जाता है या कोई पार्ट छोटा बन जाता है। तो इन मिस्टेक से बचने के लिए हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। अब यहाँ हम बोतल को सिंपल स्ट्रेट लाइंस में बना रहे हैं, तो जो यहाँ कर्व में इसको हम स्ट्रेट लाइंस में ही बनाते हैं। बस इसमें हमको एंगल और डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है। और हमें जो भी मिस्टेक नज़र में आए उसे हमें करेक्ट करते चलना है, क्योंकि जब अगर इस स्टेज में हमारी मिस्टेक्स होती हैं तो वह आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगर हम इस स्टेज में ही सारी चीज़ों को सही करते हुए चलते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि आगे हमारी मिस्टेक हो। क्योंकि किसी ड्राइंग में अगर आर्ट वर्क में ड्राइंग वाला पार्ट जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो अगर गलत है तो हम उसमें कुछ भी शेडिंग या कुछ और टेक्सचर दे लें, वो है मिस्टेक हमें दिखती ही है। तो इसलिए इस स्टेज पे हमें सारी चीज़ों को करेक्ट करते हुए चलना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो मग है वह बोतल के सेंटर में मग की लाइन आ रही है, तो हम उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइन है मग है वह इस मार्किंग से थोड़ा नीचे है। तो हम बस एग्जैक्ट नहीं लगाते कि यह नहीं सोच सकते कि हमने एग्जैक्ट मार्क कर लिया एकदम परफेक्ट बन गया। हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हम बस रफली मार्किंग करते हैं, फिर उसे हम अपने हिसाब से करेक्ट करते जाते हैं।
हमें अपनी ड्राइंग में बस इस चीज़ का ध्यान विशेष रखना है कि हमारे एंगल्स और प्रपोर्शंस ना बिगड़े। अब यहाँ पे जो फ्रूट है वह उसके और मग के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो हम उसी तरह से इसमें ड्रॉ करते हैं। हम बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करते हैं ताकि हमें फील आए। हम एग्जैक्ट परफेक्शन के पीछे स्टार्टिंग से नहीं जाते। जब हम इसी चीज़ को सही करते जाते हैं तो हम जैसा रेफरेंस में देख रहे हैं हम वैसी ड्राइंग बना लेते हैं। लेकिन अभी हम केवल मार्किंग्स को देख रहे हैं, केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम केवल स्ट्रेट लाइंस में ही इसको बनाते हैं। और स्टार्टिंग में हमें स्टिल लाइफ से ही क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसके पीछे का कारण है कि स्टिल लाइफ में राउंडनेस कर्वनेस कम होती हैं एक पोर्ट्रेट या फिगर ड्राइंग के कंपैरिजन में, इसलिए। और स्टिल लाइफ को हम इजीली समझ सकते हैं, उसके शेप को इजीली समझ सकते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें स्टिल लाइफ से प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। और आपको मोबाइल या टैबलेट या इन चीज़ों की हेल्प से प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हम बार बार जूम करते रहते हैं, तो उससे हमारे जो एंगल्स प्रपोर्शन है उसकी जजमेंट सही नहीं होती है। आपको जो भी इमेज अच्छी लगे वो स्टिल लाइफ के उनके प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं और उसे अपने पेपर के बगल में लगाना और साइड बाय साइड पेपर और उस प्रिंट आउट को लगाना है और उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे जो हैंडल है उसमें जो कर्वनेस है उसमें हम सिर्फ एंगल्स को देख रहे हैं और उसकी लेंथ को देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग बस सिंपली रफली मार्किंग कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद इजीली हम इसे कर पाते हैं। अब इसमें ये मग थोड़ा नीचे से हमें और करेक्ट करने का लग रहा है कि हम इसको और सुधार सकते हैं, तो हम उसको सुधारते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि सही लग रहा है तो बस उसको छोड़ दिया। हमें जहाँ भी गलती दिखे, जैसे स्टेज पर भी गलती दिखे, तो हमें उसे परफेक्ट करना है, क्योंकि किसी भी ड्राइंग में जब हम स्टार्टिंग में ही अपनी गलतियों को करेक्ट करते जाते हैं तो आगे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर हम उसमें चाहे कलर ऐड करें और टेक्सचर ऐड करें तो वह अच्छे से निखर के बाहर आता है, वह हमें और अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमारी ड्राइंग में ही मिस्टेक होती है तो हम उसमें कुछ भी कर लें वह हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको मार्किंग्स पर और सिंप्लीफिकेशन पर सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है। और किसी भी ड्राइंग की जो फर्स्ट स्टेज होती है और सिंप्लीफिकेशन होती है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब ये फ्रूट जैसे मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो हम अब इसे करेक्ट करके इसको नीचे ड्रॉ करते हैं। जब हम इस तरह से अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से हम बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं। और आपको डिटेलिंग्स को इग्नोर करना है और केवल सिंपल लाइन्स को प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पेपर को भरे जा रहे हैं, आपको ऑब्जर्व भी करना है। आप मान लीजिए केवल 2 या 3 ही रेफरेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उनको ऑब्जर्व करके उनको समझ के प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम मिटाते जा रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन सी लाइन सही है। और अगर फ्यूचर में हमें इसको जब दोबारा देखते हैं उसमें कुछ गलती नज़र आती है तो उसको हम अगर सही करते हैं तो हमें पता रहे कि कौन सी लाइन सही है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
आई होप कि इन कुछ बेसिक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज यही होती है, तो इस पर आप मेन फोकस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।